अस्सलामु अलैकुम। रेड सिग्नल न्यूज़ स्टूडियो से आज जिस मौजू पर बात की जाएगी वो है भारत की दहशतगर्दाना पॉलिसी, पाक फौज की अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें और कुर्बानियाँ। आज किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं कि इंडिया अपनी आज़ादी 1947 से लेकर आज तक खित्ते के दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता चला आ रहा है। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इन ममालिक में मौजूद नापसंदीदा अफराद और ग्रोहों को माली, सियासी और अस्करी कुव्वत फराहम करके उनके ज़रिए उन्हीं ममालिक की अहम तनसीबात, शख्सियात और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों को निशाना बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर दहशतगर्द जहनीत अफराद को इंडिया और अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के मराकज़ में तरबियत देता है और पड़ोसी ममालिक की जासूसी के लिए नेटवर्क भी चलाता है। इन कामों के लिए वो अपने वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करता है, हत्ता कि इन नापसंदीदा काले करतूतों के तसलसल को जारी रखने के लिए कौमी बजट में भी खतीर रकम मुख्तस की जाती है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी, भारत को इन इंसानियत कुश हरकत के लिए अमेरिका और इसराइल की तरफ से अखलाकी, माली अमदाद समेत जदीद असला भी फराहम किया जाता है। अमेरिका भारतीय दहशतगर्दी का दवाम देने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक, खुसूसन इस्लामी ममालिक पर दबाव डालता है कि वो भारत के साथ आसान शराइत पर तजारत करें, उसे पसंदीदा मुल्क का दर्जा भी दें, भारत के हर गलत अकदाम पर खामोशी इख्तियार करें और कोई रद्द अमल न दें। दुनिया के लाखों बाशऊर अफराद ने देखा जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए उसे ज़बरदस्ती भारत में ज़म करने की बौंडी हरकत की। उसी दौरान अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हदायत पर सऊदी अरब की पेट्रोलियम कंपनी आरामको ने भारत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की और अरब अमारात की तरफ से नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े एजाज से नवाजा गया। ये वक्त पाकिस्तान और कश्मीरी मजलूम अवाम के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कर्ब का लम्हा था कि 2 अरब इस्लामी मुल्कों ने भारत का बाइकाट करने के बजाय उससे इज़्ज़त अफजाई से नवाजा और अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों का एहसास तक न किया, जिस पर गैर मुस्लिम अक़वाम भी हैरत ज़दा थीं। उसकी बड़ी वजह अमेरिका का इंडिया को खित्ते में सपोर्ट करना है ताकि दुनिया की तेज़ी से उभरती मईशत, चीन, अपने देरीना मुखालिफ रूस, ईरान और दुनिया की पहली एटमी इस्लामी कुव्वत को उलझाए रखा जाए। भारत भी खित्ते की मजबूत ताकत बनने के लिए अमेरिका और इसराइल के हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश की तामील करना अपना पहला फरीज़ा समझता है। लेकिन भारत को एक तरफ मजबूत चीन और दूसरी जानिब पाकिस्तान के ज़बरदस्त दबाव का सामना है। जनूबी एशिया में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक आर्मी के सिवा कोई दूसरी कुव्वत मौजूद नहीं। जिस तरह दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत का कोई हम पल्ला नहीं, इसी तरह अमन कायम करने के लिए इस खित्ते में पाकिस्तान आर्मी का कोई सानी नहीं। ये पाक फ़ौज ही है जो इंडिया के मज़मूम मकासद की राह में रुकावट है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, इसराइल और उन्हीं जैसी फितरत के तमाम ममालिक के रास्ते का कांटा सिर्फ पाकिस्तान की जरी फौज है। यही वो अवामिल हैं कि ख़ास मनसूबा के तहत मुसल्लह अफवाज को बदनाम किया जाता है। मुल्की और इलाकाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक अफवाज की कुर्बानियाँ एक शानदार तारीख़ रखती हैं जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। दोस्तों, इसके अलावा भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मौजूद ऐसी तंजीमों की भी सरपरस्ती करता है जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होती हैं, जिनमें सिंध और बलूचिस्तान की दहशतगर्द ग्रोह भी शामिल हैं जो सूबों में अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं। भारत और इसराइल दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द ममालिक हैं। अमेरिका उनका मुहाफिज और नागबां
है। भारत तमाम सरगर्मियां इसराइली तर्ज पर करता है। जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों पर वहशियाना जुल्म करता है, इसी तरह भारत ने कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुदकुश हमलों और दीगर कार्रवाइयों के पीछे भी उसी का हाथ पोशीदा है। अफगान हुक्काम भी अपने अवाम के कत्ल में भारत के साथ बराबर के शरीक हैं और इल्ज़ाम तालिबान पर लगा दिया जाता है ताकि एक तरफ अफगानिस्तान में अमन कार्रवाइयों को नुकसान पहुंच सके और अमेरिका को खित्ते में तवील क़याम के मौक़े मैसर आ सके, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात को दहशतगर्दी से जोड़ा जा सके। नाज़रीन, पिछले कई सालों से भारत ने एक नई तर्ज की दहशतगर्दी की बुनियाद रखी है। वो अपने शरपसंद अफराद के ज़रिए पाक अफगान सरहद पर कायम पाक फौज की चौकियों पर अचानक हमले करवाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरहद के करीब अचानक सैकड़ों अफराद नमूदार होते हैं और सरहद पर फाइज फौजियों को निशाना बनाकर फौरन गायब हो जाते हैं और जवाबी कार्रवाई में कई हमला आवर भी हलाक हो जाते हैं। इन तमाम सरगर्मियों में भारतीय एजेंसी रॉ के साथ साथ अफगान इंटेलिजेंस NDS भी शामिल होती है। उन्हें अफगान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है, वरना ऐसी कार्रवाइयाँ करना मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, दुश्मन पाक फौज का दू बदू सामना करने की सकत ही नहीं रखता, इसलिए हमेशा रात के वक्त छुप कर हमला करता है और हमेशा मुंह की खाता है। जब तक पाक फौज सलामत है, कोई पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।